औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं दाल माश और गोश्त का सालन। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी, तो आप इस रेसिपी को अपने रमज़ान के इफ्तारी में भी बना सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पतीली में मैं तकरीबन आधा किलो बोटी डाल दूँगी गोश्त की। अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी, अभी हमने इसको चूल्हे पे नहीं रखा, पहले तमाम चीज़ें डाल लेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज थी और एक मेरे पास गड्डी लहसुन की पड़ी हुई थी साबुत, मैंने वो छील के डाल दी है। इसके अलावा 2 अदर टमाटर डालूँगी। टमाटर जो है वो मैंने छिलका उतार लिया था कि आसानी से इसमें सॉफ्ट हो जाएँ। अब हम कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। नमक डालूँगी टेस्ट के बराबर। 1 चम्मच भर के हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे पिसी हुई। हाफ़ चम्मच भी इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। 1 चम्मच भर के मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। और इसके अलावा हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। जी, तो ये डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसको करना है मिक्स। और थोड़ा-सा मैंने अभी नमक दोबारा डाल दिया क्योंकि पहले थोड़ा-सा नमक मुझे कम लग रहा था। पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी डालूँगी क्योंकि गोश्त जो है वो कच्चा है। चूल्हे पे मैंने रख दी है पतीली को और ऊपर अब ढक्कन देके हम इसका वेट करते हैं। ये तो तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद जब मैंने देखा तो पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था और गोश्त भी 80% तक गल गया है। पानी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा सूख गया था। अच्छी तरह से अब आपने इसकी भुनाई करनी है। टमाटर, प्याज, लहसुन जो मैंने इसमें तमाम चीज़ें डाली थी वो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। जी, तो मैंने जितना पानी था बकाया वो भी इसको ड्राई कर दिया और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल। ऑयल तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं इसमें डालूँगी। ऑयल डालने के बाद अब दोबारा से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और इसकी हम भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से अब आपने इसकी भुनाई करनी है। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। जी, तो देखिए अच्छी तरह से मसाला तैयार हो गया था। ऑयल ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है और अब हम इसमें दाल शामिल कर देते हैं। दाल माश जो है वो मैंने 1 पाव के करीब ली थी और इसको तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया है। इसका पानी निकाल के अब दाल माश में इसमें शामिल कर दूँगी। ये वाइट वाली दाल माश है। जी, तो सारी दाल माश मैंने डाल दी है और अब साथ ही में इसके पानी ऐड कर रही हूँ। दोबारा से 2 गिलास पानी डालूँगी और पानी डाल के इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और अब दाल को हम पकने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और अब इसके ऊपर मैं ढक्कन देके हम रख देते हैं जब तक दाल गलती है। उसके बाद मेरी आपसे मुलाकात होगी। जी, तो तकरीबन 25 से 30 मिनट बाद जब मैंने चेक किया, चूल्हे की फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो की हुई थी और आप देख सकते हैं दाल हमारी बिल्कुल गल गई है और जो गोश्त था वो भी अच्छा खासा गल गया है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसका गाढ़ा-गाढ़ा ग्रेवी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 ली हैं और उनको दरमियान से कट लगा के वो डाल दी हैं। हरा धनिया आपने ढेर सारा इसमें डालना है और एंड में मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला मैंने शुरू में नहीं डाला था, अभी मैंने गरम मसाला डाल दिया। डालने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है और हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको एक प्लेट लूँगी और इसको हम प्लेट में सर्व करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो हमारी रेसिपी बिल्कुल हो गई है तैयार। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताई। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।